नमस्कार, एबीपी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। मिडिल एशिया में एक बार फिर से हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और इस बार आमने सामने हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोनों पड़ोसी देशों के बीच में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सवाल ये कि क्या ये टकराव अब खुली जंग में बदलने वाला है? ताजा घटनाक्रम ने इस पूरे संकट को और भड़का दिया। अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल में एक बड़े नशा मुक्ति अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत और 250 से अधिक के घायल होने का दावा किया गया। यह हमला काबुल में मौजूद 2000 बेड वाले अस्पताल पर हुआ, जहां पहले से इलाज करवा रहे मरीज मौजूद थे। तालिबान का आरोप है कि यह कोई सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि एक मानवीय संस्था थी और इस पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। तालिबान सरकार के प्रवक्ताओं ने इस हमले को नरसंहार बताया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया ताकि दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि पाकिस्तान की कार्रवाई उन तरीकों से मेल खाती है जो दुनिया के कुछ अन्य संघर्षों में नागरिकों के खिलाफ अपनाए गए हैं। उनका कहना है कि यह हमला कोई एक घटना नहीं है बल्कि लगातार हो रहे उल्लंघनों की कड़ी का हिस्सा है, जहां अफगान हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया। पाकिस्तान का यह कहना है कि हमला एक सटीक और सैन्य ऑपरेशन था जिसका मकसद आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना था। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल और नंगरहार में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उनका यह दावा है कि इन ठिकानों में ड्रोन असेंबली यूनिट्स, हथियारों के गोदाम और लॉजिस्टिक्स हब शामिल थे। यानी एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ नागरिकों पर हमला, दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ सटीक कार्रवाई। ऐसे में असली सच्चाई क्या? ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को एक खतरनाक मोड़ पर एक बार फिर लाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है तालिबान के रुख में। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर बदला लेने की बात कही। ये बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि आने वाले समय में संभावित सैन्य प्रतिक्रिया का संकेत भी है। तो सवाल उठता है, क्या ये बदला सीधी जंग में बदल सकता है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन संकेत बेहद गंभीर है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद, खास करके डोरंड लाइन को लेकर के लंबे समय से चला आ रहा है ये। इसके अलावा पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान, टीटीपी जैसे आतंकी संगठन उसके खिलाफ हमले करते हैं। वहीं तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है और उल्टा पाकिस्तान पर हस्तक्षेप का आरोप लगाता रहा है। और इस बार का संकट इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें सीधे सैन्य कार्रवाई शामिल है। अगर तालिबान अपने बयान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करता है तो ये सीमा झड़पों से आगे बढ़ करके बड़े टकराव में बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू है, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल एशिया और साउथ एशिया इसकी चपेट में आ सकता है। व्यापार, ऊर्जा सप्लाई और सुरक्षा, ऑल इंटरकनेक्टेड सिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, महंगाई और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में एक और सैन्य टकराव उसकी स्थिति को और कमजोर कर सकता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में लंबी जंग दोनों देशों के लिए भी भारी साबित हो सकती है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तान इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कार्रवाई बता रहा है, जबकि तालिबान इसे सीधा युद्ध अपराध मान रहा है। और इसी टकराव के बीच में सबसे बड़ा खतरा यही है, गलतफहमी, गलत आकलन या फिर बदले की भावना कहीं हालात को पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न कर दे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक घटना है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत? क्योंकि जब दो पड़ोसी देश इस तरह आमने सामने आ जाते हैं और जब बातचीत की गुंजाइश खत्म होने लगती है तो इतिहास गवाह है कि हालात अक्सर और बिगड़ते ही हैं। आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। दुनिया की नजर अब काबुल और इस्लामाबाद पर टिकी है कि क्या दोनों देश इस तनाव को कूटनीति से सुलझाएंगे या फिर टकराव एक नई जंग की शुरुआत की वजह बनेगा। सीधा और साफ निष्कर्ष ये निकलता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां से वापसी आसान नहीं दिख रही है। पहली बात, दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। जब एक पक्ष आतंक के खिलाफ ऑपरेशन कहे और दूसरा उसे नागरिकों का नरसंहार बताए तो समझ लीजिए कि कूटनीति की
जमीन कमजोर पड़ चुकी है। दूसरी बात, तालिबान का बदला लेने का ऐलान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि एक संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत है। अगर ये कार्रवाई होती है तो ये टकराव सीमित झड़पों से निकल करके बड़े संघर्ष में बदल सकता है। तीसरा और सबसे अहम बात, ये जंग किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगी। पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, महंगाई और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। वहीं अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता और मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में लंबा टकराव दोनों को और कमजोर करेगा। ये सिर्फ दो देशों का तनाव नहीं, बल्कि एक ऐसा बारूद का ढेर है जहां चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल सकती है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों देश गुस्से को काबू में रख करके बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर बदले की आग इस पूरे क्षेत्र को एक नई जंग की तरफ धकेल देगी।